नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमने सुना है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, लेकिन हम बात करेंगे तन की, वो भी एक किडनी पेशेंट की। कि एक किडनी पेशेंट अक्सर अपने क्रिएटिनिन लेवल को, पोटेशियम लेवल को लेकर बहुत परेशान रहता है, जो होना स्वाभाविक भी है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 5 फूड आइटम्स हैं जिसको हम रिप्लेस करके न केवल अपने क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि पोटेशियम और यूरिया लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन बेस्ट फूड आइटम्स के बारे में। अगर मैं बात करूं पहली आइटम की, इस सीक्रेट को बताने से पहले आपको कुछ समझना होगा। देखिए, ये एक ऐसी आइटम है जो हम पूरे दिन यूज़ करते हैं, जो भी हम खाते हैं उसमें ज़्यादातर आइटम्स में। अब ऐसी कौन सी चीज़ होगी, सोचिए एक मिनट के लिए। एनी आइडिया? यस, सॉल्ट, नमक। नमक एक आम सी चीज़ है, हम सब जानते हैं, लेकिन एक किडनी पेशेंट बहुत अच्छी तरह से जानता है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसे कहता है कि नमक का यूज़ हो सके तो बंद कर दीजिए या फिर कम से कम कीजिए। क्यों? क्योंकि जो नमक है वो प्योर फॉर्म ऑफ क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिससे क्या होता है, बीपी बढ़ता है। और बीपी बढ़ना एक किडनी पेशेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उसी के कारण किडनी ऑलरेडी फेल हो चुकी होती है, उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसीलिए एक किडनी पेशेंट के लिए सबसे मुश्किल होता है कम नमक वाला खाना खाना या फिर नमक को छोड़ देना। तो हम नमक को किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं? नमक का तो स्वाद अपने में ही अलौकिक है, अलग है। देखिए, नमक को किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये कड़वा सच है। लेकिन जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं उसको हम बदल सकते हैं। देखते हैं किससे? यस, रॉक सॉल्ट से। क्यों? क्योंकि रॉक सॉल्ट और जो हम घर में नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं उसमें फ़र्क क्या है, अगर आप ये समझ गए तो आप इसका नुकसान और फ़ायदे भी समझ जाएंगे। जो हम नमक घर में यूज़ करते हैं वो सी सॉल्ट होता है, वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, वो प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रॉक सॉल्ट की, जिसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं, लाहौरी नमक भी बोलते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? ये नेचुरल होता है। ये नमक कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसे पहाड़ों में कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, गर्मी की वजह से पानी तो उड़ गया, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, नमक छोड़ गया, जिसके अंदर सिर्फ सोडियम नहीं बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? नो डाउट इसमें भी सोडियम होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। दूसरी बात, इसके अंदर सोडियम के साथ साथ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एक व्यक्ति के बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए अगर आप सी सॉल्ट की बजाय रॉक सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। चाहे सी सॉल्ट यूज़ करें या रॉक सॉल्ट यूज़ करें, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कोशिश करें कि उससे लिमिटेड अमाउंट में ही लें, ज़्यादा ना लें। तो ये तो बात थी फर्स्ट सीक्रेट की। आई होप आपको ये समझ आया। और एक पहली चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमने रिप्लेस कर दी। तो आज ही अपने नॉर्मल नमक को रिप्लेस करें, किससे? बिल्कुल सही, रॉक सॉल्ट से, सेंधा नमक से। तो जानते हैं सीक्रेट नंबर 2 क्या है। देखिए, सीक्रेट नंबर 2 को जानने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा कि इसको हम किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर रहे, इसको हम अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किडनी पेशेंट को पावर देता है, बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों और कैसे समझते हैं। पहले देखते हैं ये है क्या। कॉर्नफ्लोर बहुत कॉमन है, आपकी रसोई में भी होगा, अक्सर हम घर में इसे यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो इसका यूज़ करना है वो आपको किस में करना है? जब आप रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, आप उसमें थोड़ा सा इसको ऐड करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो रोटी बनेगी वो अच्छी बनेगी, वो एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है। लेकिन एक किडनी पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा? किडनी पेशेंट को स्टार्च से फ़ायदा मिलता है, पावर मिलती है। वो स्टार्च कोई भी हो सकता है, कॉर्नफ्लोर हो सकता है, वो राइस स्टार्च हो सकता है। आप मार्केट से कोई सा भी स्टार्च का फॉर्म ले सकते हैं और उसको आप अपने आटे में गूंथते वक्त ऐड करें और अपनी डाइट में ऐड करें और देखें चेंजेस। आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में ये बहुत फ़ायदा करता है, बहुत अच्छी पावर देता है। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ? ऐड स्टार्च इन योर डाइट। तो अपनी डाइट में स्टार्च ऐड करनी है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप में से कोई डायबिटिक है
किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर की समस्या है, तो वो स्टार्च का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टार्च में ग्लूकोज की मात्रा होती है जो आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो आपको स्टार्च का यूज़ नहीं करना अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ किडनी की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं हमारे सीक्रेट नंबर 3 की। और इस सीक्रेट में क्या है जो हम अपनी किस डाइट से रिप्लेस करेंगे, किस फूड आइटम से रिप्लेस करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, पहले जानते हैं सीक्रेट नंबर 3 के बारे में। सीक्रेट नंबर 3 है शुगर, चीनी। जी हाँ, अब एक और चीज़, ये शुगर पेशेंट के लिए नहीं है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं और आपको शुगर है तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए पहले ही कट है। लेकिन अब बात करते हैं किडनी पेशेंट की। एक किडनी पेशेंट को अक्सर लगता है, या किडनी पेशेंट को क्यों, एक आम व्यक्ति को भी लगता है गुड़ बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, हमें चीनी के बजाय गुड़ खाना चाहिए। ऐसा ही है, शायद अच्छा है अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए गुड़ अच्छा है, चीनी खराब है। वहीं किडनी पेशेंट के लिए ये बिल्कुल उल्टा है। एक किडनी पेशेंट के लिए चीनी अच्छी है, गुड़ नुकसानदायक है। इसको समझने की कोशिश करो क्यों। गुड़ से होता क्या है, गुड़ खाने से आपका यूरिया लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाकी दिक्कतें। क्यों? क्योंकि एक किडनी पेशेंट का जो सिस्टम होता है वो गुड़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम बात करें चीनी की, चीनी उनके लिए अच्छी है। चीनी को खाने से उनका पोटेशियम लेवल नहीं बढ़ेगा, उनका यूरिया लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिफाइंड है और एक किडनी पेशेंट के लिए कंपैटिबल है उसके सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि गुड़ जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अच्छा है वो किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप चीनी का यूज़ करें, गुड़ का, शक्कर का, बूरे का, इनका यूज़ बिल्कुल ना करें। सिर्फ एक ऑप्शन शुगर। लेकिन मैं फिर से बता दूं, एक शुगर पेशेंट के लिए ये नहीं है, ये बात सिर्फ एक किडनी पेशेंट के लिए। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 4 की। क्या हो सकता है फोर्थ में, एनी गेस? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ यार, गुस्सा क्यों होते हो। डाइट नंबर 4 एक इतनी मज़ेदार चीज़ है, इतनी पोषक चीज़ है जिसको ज़्यादातर लोग अपनी डेली लाइफ में खाते हैं। अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल व्यक्ति की तो लगभग सुबह उठते ही इसका सेवन ज़्यादातर लोग करते हैं। किसी एक चीज़ का नहीं कह रहा मैं, डाइट नंबर 4 का नहीं कह रहा, जिस कैटेगरी में डाइट नंबर 4 आती है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आओ जानते हैं कि डाइट नंबर 4 है क्या। क्योंकि डाइट नंबर 4 जो है उसमें मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होता है। हेल्दी फूड में काउंट होने वाला नंबर 2 है सीक्रेट नंबर 4। चलो देखते हैं ऐसा क्या है। यस, क्या कहते हैं? सही, मखाने। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐड करता है अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, फिट रखने के लिए। और इनके फ़ायदों की बात करूं तो अनगिनत हैं और आप सब जानते हैं। लेकिन एक किडनी पेशेंट ड्राई फ्रूट खा सकता है? सबको पता है, बिल्कुल आपने सही कहा, नहीं खा सकता। लेकिन एक किडनी पेशेंट मखाने ज़रूर खा सकता है, वो उसके लिए हेल्दी होते हैं। अक्सर उसे मन करता है कभी कुछ खाने का, जनरली चाय के साथ, तो आप मखाने खा सकते हैं। इसके फ़ायदों की बात वो आपको पता है, वो मैं नहीं बताने वाला। लेकिन इसके नुकसान किडनी पेशेंट के लिए हैं तो कब है? देखो, एक चीज़, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो अगर आप इसे हद से ज़्यादा खाते हैं तो ये आपके लिए ख़राब हो सकते हैं। लेकिन लिमिट में हर चीज़ आपके लिए अच्छी है। सो ड्राई फ्रूट्स खाने का मन करे तो मखाने। तो बात करते हैं सीक्रेट नंबर 5 की। सो गाइस, सीक्रेट नंबर 5 क्या हो सकता है? मज़ेदार है ये, पक्का कह रहा हूँ। और सीक्रेट नंबर 5 रिप्लेसमेंट किसका है, मैं आपको हिंट देता हूँ। 90% लोग इसके आदी हैं। अपने दिन की शुरुआत ज़्यादातर लोग इस रिप्लेसमेंट से करते हैं। हाँ, एनी गेस? यस, टी और कॉफ़ी ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद होती है। सुबह उठते ही कई लोग तो बेड टी का भी सेवन करते हैं। लेकिन अगर बात करें एक किडनी पेशेंट, तो वो टी और कॉफ़ी नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो, पता है आप सबको भी।
तो यहाँ पे हम ऐसी ही चीज़ की बात करने वाले हैं जिनको आदत हो जाती है, ठीक है, जो नहीं रह पाते हैं, या कॉफ़ी की, तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट है एक किडनी पेशेंट के लिए, जिसका सेवन एक किडनी पेशेंट कर सकता है बेफिक्र होकर कि उसके क्रिएटिनिन लेवल, उसका पोटेशियम लेवल तो नहीं बढ़ेगा। तो देखते हैं सीक्रेट नंबर 5 क्या है। यस, ग्रीन टी, बिल्कुल सही पहचाने। ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी नॉर्मल टी से या अपनी कॉफ़ी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। रीज़न, नेचुरल हर्ब्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, और चाय और कॉफ़ी के कंपैरिजन में नुकसान शायद बहुत कम या ना के बराबर करते हैं। तो एक किडनी पेशेंट चाय या कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी ले सकता है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अति हर चीज़ की बुरी है, तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा ना लें, किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन ना करें। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छे से एक बात क्लियर हो गई कि हमें अपनी डाइट में किन चीज़ों को रिप्लेस करना है किससे, ठीक है। फर्स्ट था रॉक सॉल्ट, सेकेंड क्या ऐड करना है, स्टार्च, थर्ड चीनी का प्रयोग करना है किडनी पेशेंट को, फोर्थ मखाने, एंड फिफ्थ ग्रीन टी, बिल्कुल सही। तो मैं आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारे डॉक्टर्स को डायरेक्ट कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे नंबर्स पर शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको खुद कॉल करेंगे आपकी रिपोर्ट स्टडी करने के बाद। तो अब मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।